दोस्तों फ्री ब्लॉगिंग कोर्स के पार्ट 5 में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं अपने ब्लॉग के ऊपर आर्टिकल कैसे लिखने हैं। ऐसे आर्टिकल्स जो कि गूगल में रैंक करेंगे, जिनके ऊपर गूगल से ट्रैफिक आएगा और आप अपने ब्लॉग से पैसा कमा पाओगे। अब ये वाला जो पार्ट है इस कोर्स का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपने इस पार्ट को अच्छे से नहीं देखा, वीडियो को स्किप कर करके देखा, तो आपका इस ब्लॉगिंग कोर्स को देखने का कोई मतलब ही नहीं बनता। क्योंकि अगर आपको आर्टिकल लिखना अच्छे से नहीं आएगा तो आपका ब्लॉगिंग का करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, जो भी मैं इस पार्ट में बताऊंगा वीडियो को बिना स्किप किए एक एक पॉइंट को अच्छे से समझना है, ताकि आप ब्लॉगिंग से पैसा कमा सको। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ब्लॉग के लिए आर्टिकल कैसे लिखते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा, आपके मन में एक टाइम पे डाउट आएगा कि मुझे किन टॉपिक्स के ऊपर आर्टिकल लिखना है, क्योंकि एक टाइम पे आने के बाद हमें यह नहीं पता लगता हमें किन किन टॉपिक्स के ऊपर आर्टिकल लिखने चाहिए। तो ये सारी की सारी चीजें आपको इस वीडियो में मिलने वाली हैं और इतनी आसान भाषा में मिलेंगी कि आपने इससे पहले अगर आर्टिकल नहीं लिखे तो आपको इस वीडियो को देखने के बाद आर्टिकल लिखना आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को पूरी मोटिवेशन के साथ और एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ कि आज फिर से कुछ नया सीखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें अपने ब्लॉग के लिए आर्टिकल के टॉपिक कहां से निकालने हैं। सेकंड वीडियो में जो हमारा सेकंड पार्ट था इस कोर्स का, मैंने आपको बताया था कि आपको अपने ब्लॉग के लिए एक टॉपिक सेलेक्ट करना है। अब उस टॉपिक से रिलेटेड आपको किस किस तरह के आर्टिकल लिखने हैं मैं आपको इस अभी बताने वाला हूं। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा आर्टिकल कैसे लिखने हैं। तो यहां पे मैंने एग्जांपल लिया था इस कोर्स के अंदर क्रिकेट का, कि यहां पे क्रिकेट फैन क्लब नाम से मैंने एक चैनल बनाया, जो ब्लॉग बनाया। तो मैंने क्रिकेट का एग्जांपल लिया। मैं क्रिकेट से रिलेटेड किस तरीके से किन किन टॉपिक्स पे आर्टिकल लिखूं यह मुझे कैसे पता लगेगा। ऐसे ही आपने जो भी टॉपिक सेलेक्ट किया होगा, हेल्थ का, फिटनेस, टेक्नोलॉजी, गेमिंग या फिर कुछ भी सेलेक्ट किया, उससे रिलेटेड आर्टिकल कैसे निकालने हैं। तो उसका सबसे पहला तरीका क्या होता है, आपको क्या करना है, जैसे कि मैंने क्रिकेट से रिलेटेड किया तो मैं यहां पे लिखता हूं क्रिकेटर्स, सपोज करो कुछ भी सेलेक्ट करना है। जो आपने टॉपिक सोचा है, जो आपने टॉपिक सेलेक्ट किया है, उससे रिलेटेड गूगल पे कुछ भी सर्च करना है। तो मैंने लिखा क्रिकेट बायोग्राफी, क्रिकेटर्स बायोग्राफी इन हिंदी। मैंने नॉर्मल सर्च कर लिया। अब यहां पे मेरे सामने बहुत सारी वेबसाइट्स खुल जाएंगी। मैं किसी भी वेबसाइट को खोल लेता हूं। आपको भी ऐसे ही अपने टॉपिक से रिलेटेड किसी भी वेबसाइट को खोल लेना है। खोलने के बाद यहां पे हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं जब तक हम और कोई वेबसाइट खोल लेते हैं। तो यहां पे वेबसाइट खुल चुकी है। अब देखो यहां पे आप देखोगे, यहां पे जो लोगों ने आर्टिकल लिखे हुए हैं मैं उनसे आइडियाज लूंगा। समझ आया? अभी तक मुझे नहीं पता था क्रिकेट से रिलेटेड किन किन लोगों की बायोग्राफी लिखनी है, यहां से मैं आइडिया लूंगा। जैसे कि यहां पे लिखा है जितेश शर्मा प्रोफाइल, ठीक है। और यहां पे हम देखते हैं इन्होंने लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल यहां पे दर्शन नालकंडे, ठीक है, बायोग्राफी इन हिंदी। हम क्या करेंगे, अपने कॉम्पिटिटर की, ये हमारे कॉम्पिटिटर है, इसकी वेबसाइट पे है। अब इसने जिन जिन टॉपिक्स पे आर्टिकल लिखे हैं हमें भी उनको कवर करना है। लेकिन यहां पे एक छोटा सा ट्विस्ट आएगा। आपको ये तो पता लग जाएगा, आप ऐसे ही 10 वेबसाइट खोल लो जो गूगल के पहले पेज पे खुलेंगी, जो भी आपका टॉपिक है उससे रिलेटेड सर्च करोगे, बहुत सारी वेबसाइट्स खुल जाएंगी। उनकी वेबसाइट पे जाओ, ये सभी वो वेबसाइट्स होंगी जो आपके टॉपिक से रिलेटेड। अब ये जिन टॉपिक्स पे लिख रही हैं आप भी उन टॉपिक्स पे लिखोगे। लेकिन यहां पे एक छोटा सा एक कंसेप्ट समझना पड़ेगा। वो कंसेप्ट क्या है, देखो मैंने आपको बोला कि आपको गूगल पे जाके लिखना है। तो गूगल पे मैंने क्या लिखा, क्रिकेटर्स बायोग्राफी इन हिंदी। तो गूगल पे जो भी चीजें लिख के हम सर्च करते हैं उनको टेक्निकल भाषा में बोला जाता है कीवर्ड। समझ आया? गूगल पे आप कुछ भी लिखते हो उसको टेक्निकल भाषा में कीवर्ड बोला जाता है। तो यहां पे आपको कंसेप्ट क्या समझना है, देखो जब भी हम कोई आर्टिकल लिखेंगे, ठीक है, जब भी हम कोई आर्टिकल लिखेंगे अपनी मर्जी से नहीं लिखेंगे। हम ऐसे कीवर्ड्स के ऊपर आर्टिकल लिखेंगे जिनको लोग गूगल में लिख के सर्च करते हैं। समझ आया? अब ये जो चीज है इसको एसईओ बोला जाता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। एसईओ क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम क्या करते हैं, गूगल से कीवर्ड निकालते हैं, उन कीवर्ड पे आर्टिकल लिखते हैं और हम अपने आर्टिकल को गूगल के पहले पेज पे लाने की कोशिश करते हैं। सपोज करो मैंने आर्टिकल लिखा क्रिकेटर बायोग्राफी इन हिंदी, तो मैं चाहता हूं कि मेरा जब भी कोई ये कीवर्ड लिखे तो गूगल के पहले पेज पे जैसे ये वेबसाइट आ रही है वैसे मेरी वेबसाइट आए। तो इस प्रोसेस को एसईओ बोला जाता है। समझ आ गया? अब हमें यहां पे क्या करना है, हमें टॉपिक्स तो बहुत सारे पता लग जाएंगे। तो हमें क्या करना है, हम किसी की भी वेबसाइट पे जाते हैं जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड है, वहां पे उसने जो भी आर्टिकल लिखे हैं, फॉर एग्जाम्पल हम यहां पे ले लेते हैं, इसने ये आर्टिकल लिखा है, ठीक है, दर्शन नालकांडे बायोग्राफी इन हिंदी। तो जो इंग्लिश या हिंग्लिश में लिखा होगा, टाइटल के अंदर कोई भी आर्टिकल होता है उसकी 3 चीजें होती हैं। एक होता है टाइटल जो सबसे ऊपर होता है, एक उसकी इमेज होती है और जो बाकी आर्टिकल लिखा होता है। 3 चीजें होती हैं, यही हम लिखेंगे, ठीक है। तो जो टाइटल होता है
इसकी जो हिंदी में, इंग्लिश में या इंग्लिश में लिखा होगा, इंग्लिश क्या होती है, SMS लैंग्वेज, तो टाइटल में जो भी इंग्लिश या इंग्लिश में होगा उसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको गूगल पे क्या लिखना है, HRF फ्री कीवर्ड रिसर्च, आपको ये लिखना है। पहली वेबसाइट होगी फ्री कीवर्ड जनरेटर टूल, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के ऊपर यहां पे आपको अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है। अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हो, आप चाहते हो मेरे आर्टिकल अमेरिका में खुले, तो यहाँ पे अमेरिका रहने दें। अगर आप हिंदी, मराठी, उर्दू, तमिल वगैरह में लिख रहे हो तो यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर ले। उसके बाद जो हमने वहां से कॉपी किया था कीवर्ड, उसको हम यहाँ पे डाल देते हैं। उसके बाद फाइंड कीवर्ड के बटन पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे हमें 2 चीजों का ध्यान रखना है। वो चीजें क्या है मैं आपको बताता हूं। अभी यहाँ पे इससे रिलेटेड कोई डेटा नहीं आया, तो इस कीवर्ड को फिलहाल हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि अभी ये दर्शन नालकांडे, अभी ये नया एक तरह से क्रिकेटर है, इसके बारे में इतना ज्यादा किसी ने नहीं लिखा, आप इस पे लिख सकते हो। दूसरी चीज मैं यहाँ पे आपको जो बताना चाहता हूं, मैं एक बार यहाँ पे गूगल खोल लेता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा सचिन, ठीक है, तेंदुलकर बायोग्राफी इन हिंदी। अब देखो दूसरा तरीका ये भी है, गूगल हमें खुद कीवर्ड्स बता देता है। अपने टॉपिक से रिलेटेड गूगल पे कुछ भी लिखोगे, गूगल ऑटोमेटिकली बहुत सारे कीवर्ड्स आपको दिखा देगा। आपको जस्ट क्या करना है, इन कीवर्ड्स को यहां से कॉपी करना है। तो जैसे मैंने ये लिया सचिन तेंदुलकर बायोग्राफी इन हिंदी, ठीक है, इसको हम यहां आके कॉपी करके पेस्ट करते हैं और यहां पे हम सिर्फ 2 चीजें देखेंगे। वो दो चीजें क्या होंगी वो मैं आपको आसान भाषा में समझाऊंगा। तो जैसे ही मैंने यहां पे लिखा, ये इसको वेरीफाई करेगा। वेरीफाई करने के बाद ये हमें रिजल्ट दिखाएगा, ये वाले कीवर्ड डिफिकल्टी और वॉल्यूम। अब कीवर्ड डिफिकल्टी का मतलब क्या है, देखो सबसे पहली चीज आपको ये समझना है, क्योंकि आपने नया ब्लॉग स्टार्ट किया है, तो जो कीवर्ड डिफिकल्टी है जितनी कम होगी उतनी अच्छी है। 2 से ज्यादा पे काम मत करना, क्योंकि ब्लॉगर पे काम कर रहे हो, नया ब्लॉग है। अगर कीवर्ड डिफिकल्टी 2, 1 या 0 है तो आप उस कीवर्ड के ऊपर आर्टिकल लिख सकते हो। कैसे लिखना है वो मैं बताऊंगा। दूसरी चीज, ये जो वॉल्यूम है 100 से ज्यादा होना चाहिए। वॉल्यूम का मतलब कितने लोग इस कीवर्ड को लिख के गूगल में सर्च करते हैं, उसको वॉल्यूम बोला जाता है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, जब भी कोई कीवर्ड सेलेक्ट करोगे आर्टिकल लिखने के लिए, तो यहां पे कीवर्ड डिफिकल्टी 2 या 2 से कम हो और वॉल्यूम 100 से ज्यादा होना चाहिए। समझ आया? तो हमारा यहां पे कीवर्ड फाइनल हो जाता है सचिन तेंदुलकर बायोग्राफी इन हिंदी। अब हमें इस पे आर्टिकल कैसे लिखना है, अपने ब्लॉगर के ब्लॉग पे आ जाएंगे, डैशबोर्ड पे, यहां पे न्यू पोस्ट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहां पे आपके पास इंटरफेस खुल जाएगा इस तरीके का। सबसे पहले टाइटल होता है, टाइटल में जो हमारा कीवर्ड है उसको हम पेस्ट कर देंगे, ठीक है, और जो भी फर्स्ट लेटर होता है उनको कैपिटल कर देंगे। जैसे कि ये है सचिन तेंदुलकर, और हर शब्द का पहला लेटर हम यहाँ पे वो कर देते हैं, कैपिटल कर देते हैं। इतना हो गया। इसके बाद दूसरी सेटिंग क्या करनी है, यहाँ पे परमालिंक्स की। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे ये जो है आपका सचिन तेंदुलकर बायोग्राफी इन हिंदी, ये टोटल आपका कीवर्ड ही यहाँ पे आना चाहिए। वो हमारा आ चुका है, हमें यहाँ सेटिंग की जरूरत नहीं है। तीसरी चीज लेबल। अब आपका ये किस में जाएगा, ठीक है, तो हमने अपना ब्लॉग बनाया था, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। हमारा जो ब्लॉग है वो यहाँ पे ये वाला है। तो क्रिकेटर्स बायोग्राफी के अंदर हमारा इंडियन क्रिकेटर्स हैं इसमें, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, 2 लेबल देंगे। एक तो होगा क्रिकेटर्स, ठीक है, बायोग्राफीज, ठीक है, बायोग्राफीज। यहाँ पे लेबल का मतलब क्या है समझना, कि हम जो आर्टिकल लिख रहे हैं ये किस में जाएगा, किस कैटेगरी में जाएगा, क्रिकेटर बायोग्राफीज। इसके साथ साथ और किस में जाएगा, कॉमा लगा के इंडिया, क्योंकि इंडिया का है, ठीक है। पाकिस्तान का लिखेंगे तो पाकिस्तान वाली कैटेगरी में जाएगा, तो यहाँ पे पाकिस्तान दे देते, ठीक है। 2 लेबल्स दे दिए। अब आपको क्या करना है, जो आपका मेन कीवर्ड है उसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको गूगल पे सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपको पहली 5 वेबसाइट्स ने सचिन तेंदुलकर से रिलेटेड क्या लिखा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल विकिपीडिया को छोड़ दो, विकिपीडिया बहुत बड़ी वेबसाइट है, हम इसके साथ नहीं झगड़ेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास सपोज करो एक ये वेबसाइट है, ठीक है, ये वेबसाइट हो गई, स्टार्स अनफोल्डेड हो गई, काफी सारी वेबसाइट्स हैं। आपको सिंपली क्या करना है, मैं पहले इन फालतू के टैब्स को बंद कर देता हूं। तो यहाँ पे जैसे कि फॉर एग्जांपल ये वेबसाइट हो गई, यहाँ पे इन्होंने बायोग्राफी लिखी हुई है, ठीक है। तो आपको बायोग्राफी को पूरा पढ़ना है, ठीक है, कि इन्होंने क्या क्या लिखा हुआ है। उसके बाद दूसरी वेबसाइट पे आना है, इन्होंने क्या बायोग्राफी लिखी है उसको पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपको अपना एक यहाँ पे आर्टिकल लिखना है। देखो 5 जगह से पढ़ लिया, आइडिया हो गया इन लोगों ने क्या लिखा है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना आर्टिकल लिखना स्टार्ट करना। तो जब भी हम आर्टिकल लिखते हैं, सबसे पहले अपने आर्टिकल की एक डिस्क्रिप्शन लिखी जाती है कि इस आर्टिकल में हम क्या क्या बताने वाले हैं। अब मैं टाइप करके तो नहीं बताऊंगा, जल्दी से मैं डिस्क्रिप्शन लिख लेता हूं, उसके बाद मैं आपको वो दिखा दूंगा मैंने डिस्क्रिप्शन कैसे लिखी, उसके बाद मैं आपको आगे का प्रोसेस बताऊंगा। तो गाइज मैंने यहाँ पे क्या किया, 4-5 जगह से पूरा एक आर्टिकल्स को पढ़ा और उसके बाद मैंने एक बहुत ही प्यारी सी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख दी। अब देखो डिस्क्रिप्शन किस तरीके से लिखी मैं आपको बता
बताता हूं। मैंने नॉर्मली यहाँ पे बताया कि इस आर्टिकल में हम क्या करने वाले हैं। जब भी आप कोई भी आर्टिकल लिखोगे ब्लॉग के लिए, तो जो हमारी पहली डिस्क्रिप्शन होगी वो याद रखना 50 से 100 वर्ड्स की होनी चाहिए। 100 वर्ड्स से ज्यादा की होगी तो चलेगा। उसमें आपको बताना है कि इस आर्टिकल में आपको क्या मिलेगा। एक तरीके से डिस्क्रिप्शन इतनी इंटरेस्टिंग होनी चाहिए कि कोई भी अगर आपकी डिस्क्रिप्शन को पढ़ता है तो उसके अंदर इंटरेस्ट आ जाए कि वो आपके पूरे आर्टिकल को पढ़ के जाए। देखो, ब्लॉगिंग ये नहीं है कि हम ब्लॉगिंग कर रहे हैं पैसा कमाएंगे। ब्लॉगिंग एक स्किल है, एक लिखने की कला है। अगर आप अच्छा लिखोगे तभी लोग आपके ब्लॉग पे ज्यादा देर तक रुकेंगे, और ज्यादा देर तक रुकेंगे तभी आप उससे पैसा कमा पाओगे। तो मैंने 5-7 जगह से पढ़ना है। पढ़ने के बाद यहां पे आपको ये पैराग्राफ लिख देना है। मैंने खुद से नहीं लिखा, जस्ट मैंने एग्जांपल के लिए नेट से उठा लिया, जस्ट आपको बताने के लिए, ताकि आप समझ सको। क्योंकि मैं इस ब्लॉग को रैंक नहीं करवाने वाला, जस्ट आपके लिए इसको बना रहा हूं। ठीक है, तो आपको करना क्या है, 5-7 जगह से पढ़ा और उसके बाद यहां पे डिस्क्रिप्शन लिख दी। उसके बाद नेक्स्ट काम क्या आता है? नेक्स्ट काम आता है फर्स्ट डिस्क्रिप्शन के बाद आपको एक इमेज लगानी होती है। अब इमेज के लिए आपको यहां पे क्या करना होता है? इमेज के लिए आपको गूगल पे आना होता है। गूगल पे आने के बाद अब यहां पे हम लिखेंगे सचिन तेंदुलकर। ठीक है, मैंने लिखा सचिन तेंदुलकर, और यहां पे आपको क्या करना है, इमेजेस पे आ जाना। अब गूगल से इमेजेस निकालना एक अपने आप में कला होती है। अगर आपने किसी की कॉपीराइट वाली इमेज उठा ली तो आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलेगा, उससे आप फिर पैसा नहीं कमा पाओगे ब्लॉग से। तो देखो, इमेज कैसी लेनी है। सबसे पहली चीज, अगर आपको विकीपीडिया से कोई इमेज मिलती है आप वो ले सकते हो, क्योंकि उसका क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस होता है, यानी उस पर कोई कॉपीराइट वगैरह का इशू नहीं आता। दूसरी चीज, आप अगर किसी की यहां से इमेज लेते हो तो उसके ऊपर लोगो नहीं होना चाहिए। जैसे कि ये एक है यहाँ पे, ठीक है, ये इस पे किसी का लोगो नहीं है इस इमेज पे, तो आप इस इमेज को ले सकते हो। डायरेक्टली ओपन करो। ओपन करने के बाद इसको सेव करना है, और सेव करने के बाद चाहे लैपटॉप हो मोबाइल हो, प्रोसेस सेम रहेगा। तो मैं इसको सेव कर लूंगा। इसके बाद सिंपली अपने आर्टिकल में आ जाएंगे, और आर्टिकल में आने के बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये अब बटन मिलेगा मुझे इंसर्ट इमेज का। यहाँ पे अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर करेंगे, और ये करने के बाद चूज फाइल्स पे जाएंगे। चूज फाइल्स पे जाने के बाद डाउनलोड के बटन पे क्लिक करेंगे। अब ये अपने अपने उसमें लैपटॉप में मोबाइल में अलग हो सकता है ऑप्शन। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे उस इमेज को। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे। इसके बाद अपना जो टाइटल है इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद इमेज पे क्लिक करेंगे, इसको सेंटर ही रहने देंगे और सेटिंग के बटन पे आ जाएंगे। इसको एक्स्ट्रा लार्ज कर देंगे। ऑल्ट में जो हमारा टाइटल था उसको पेस्ट कर देंगे और अपडेट कर देंगे। इस तरीके से आपकी ये इमेज यहाँ पे आ जाएगी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट काम क्या आता है, जो हमारा मेन टाइटल है उसको कॉपी करो। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर दो। पेस्ट करने के बाद इसको सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे आपको सब हेडिंग बनानी है और इसको बोल्ड ही कर देना है। ठीक है, इसके बाद अब यहाँ से आपको आर्टिकल लिखना स्टार्ट करना है अपना। अब आर्टिकल कैसे लिखना है, जैसे कि इन्होंने लिखा हुआ है यहाँ पे। अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, इन्होंने एक टेबल बनाई हुई है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ब्लॉगर में टेबल बना सकते हैं, वो थोड़ा सा ट्रिकी काम है, लेकिन हम सिंपली क्या करेंगे, जैसे इन्होंने लिखा नेम सचिन तेंदुलकर, ठीक है, इसी तरीके से हम क्या करते हैं, यहाँ पे ऐसे लिख लो नेम, ठीक है, और यहाँ पे हम कॉलन लगा देते हैं, ठीक है, सचिन तेंदुलकर, और इसी तरीके से जो इन्होंने लिखा हुआ है उसी तरीके से सचिन तेंदुलकर की पूरी जानकारी दे देंगे। उसके बाद जैसे जैसे इन्होंने चीजें लिखी हुई हैं कॉपी नहीं करनी, इसी तरीके से अपने आर्टिकल को कंप्लीट कर लेना है। समझ रहे हो कि आपने क्या किया? जो लोग गूगल के पहले पेज पे आ रहे हैं उनके आर्टिकल्स को पढ़ा, उनको देख देख कर आपने उनसे पहले पढ़ा, पढ़ने के बाद अपनी लैंग्वेज में उसको लिखते गए। आर्टिकल ऐसा लिखना कि अगर सचिन तेंदुलकर की कोई जीवनी पढ़े तो उसको मोटिवेशन भी मिले, क्योंकि इनकी जीवनी से ना बहुत मोटिवेशन मिलती है। बहुत सारे इनकी लाइफ में ऐसे इंसिडेंट्स रहे जिनसे ना हमें बहुत सीखने को मिलता है। तो आपका मेन फोकस होना चाहिए कि जिस भी टॉपिक पे आर्टिकल लिख रहे हो उससे लोगों की हेल्प होनी चाहिए। जो भी लोग मकसद लेके आए हैं आपके आर्टिकल को पढ़ने का वो पूरा होना चाहिए। तो आपको करना क्या है, सिंपल सा प्रोसेस है, ठीक है, आपको ये चीजें कर देनी है। इससे क्या होगा, आपका आर्टिकल ऑटोमेटिकली गूगल में भी आने लग जाएगा। कहने में आसान है, लेकिन थोड़ा सा आपको अपना एक्सपीरियंस भी यूज करना पड़ेगा, और एक्सपीरियंस कब मिलेगा, जब आप मेहनत करोगे। तो आर्टिकल लिखना कैसे है वो मैंने आपको बता दिया। दूसरों से आइडियाज लो और उसके बाद आर्टिकल लिख दो। अब आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज, ये जो आपका मेन कीवर्ड है ये आपके फर्स्ट डिस्क्रिप्शन में कहीं ना कहीं जरूर आना चाहिए, ठीक है। तो इसको डालने का मैं एक सबसे बेस्ट तरीका बताता हूं कि फर्स्ट डिस्क्रिप्शन में डालने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है अपने कीवर्ड को, ठीक है। तो उसके लिए देखो, सपोज करो मैंने लिखा इस, ठीक है, आर्टिकल में मैं आपको, ठीक है, और मैंने कॉपी कर दिया सचिन तेंदुलकर बायोग्राफी इन हिंदी के बारे में बताऊंगा, ठीक है, समझ आया। ये मैंने कॉपी कर दिया। इसके बाद यहां पे मैं क्या करता हूं,
और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो पहले पैराग्राफ में हमारा ये आ गया, ठीक है, हमारा मेन कीवर्ड आ गया, आना जरूरी है। जो ये इमेज है, इमेज की सेटिंग में जाके ऑल्ट और टाइटल टेक्स्ट में आपका मेन जो टाइटल है वो आना चाहिए कीवर्ड, उसके बाद हेडिंग में आना चाहिए, उसके बाद पूरे आर्टिकल में आप इस कीवर्ड को जगह जगह पे यूज कर सकते हो। इससे आपका आर्टिकल एसईओ फ्रेंडली बन जाएगा। कोई भी जब इस कीवर्ड को गूगल में लिखेगा तो आपका आर्टिकल वहां पे खुल जाएगा, अगर आपने क्वालिटी आर्टिकल लिखा होगा। तो ये एक बेस्ट तरीका होता है अपने ब्लॉग पे आर्टिकल लिखने का। जब आप आर्टिकल लिख लेते हो उसके बाद सिंपली जब इन सेटिंग्स को कर लेते हो, आपको यहां पे क्या करना है, सर्च डिस्क्रिप्शन पे आना है और यहां पे आपको क्या करना है, आपको एक ऐसी लाइन लिखनी है जिसके अंदर आपका ये मेन कीवर्ड आता हो, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, मैंने एक लाइन लिखी, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूं जिसमें मेन कीवर्ड आ रहा है सचिन तेंदुलकर बायोग्राफी इन हिंदी, इसको यहां पेस्ट कर देता हूं। इसके बाद हम अपने आर्टिकल को पब्लिश करेंगे और यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद हमें एक सेटिंग और करनी है जो हमने नहीं करी थी, जो मैंने बोला था जब हम आर्टिकल लिखेंगे तब वो सेटिंग करेंगे। अब देखो क्या है, मैं इस आर्टिकल को एक बार खोल लेता हूँ, ठीक है, ये हमारे ब्लॉग पे आ चुका है। तो मैंने इस आर्टिकल को एक बार खोल लिया, तो इस तरीके से यहाँ पे आ रहा है, काफी अच्छा लग रहा है। अभी मैंने पूरा नहीं लिखा बट काफी सही लग रहा है। जैसे ही आप इस आर्टिकल को खोलोगे तो यहां पे आपको दिखेगा क्रिकेटर्स बायोग्राफी, यानी आपको जो हमने लेबल दिया था वो यहां पे नजर आएगा। तो यहां पे मैं क्या करता हूं, इस लेबल के बटन पे क्लिक कर लेता हूं। क्लिक करने के बाद यहां पे इस लिंक को कॉपी करूंगा। अब मैं क्या चाहता हूं कि यहां पे क्रिकेटर बायोग्राफीज पे कोई क्लिक करे तो उसके सामने देखो, अभी हम क्लिक कर रहे हैं तो कुछ भी नहीं खुल रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं जितनी भी हम क्रिकेट बायोग्राफीज डालेंगे वो सारे आर्टिकल यहां पे क्लिक करते ही खुल जाए। उसके लिए हम क्या करेंगे, वापिस अपने ब्लॉग पे आएंगे, लेआउट पे आएंगे और आपको याद होगा जब हम अपने ब्लॉग को सेट किया था तो हमने यहाँ पे इस लिंक लिस्ट में हमने कुछ सेटिंग करी थी। यहाँ पे नीचे आ जाते हैं ऐसे क्रिकेट बायोग्राफीज, पेंसिल का बटन, यहाँ पे हैशटैग है, यहाँ पे उस लिंक को कॉपी कर देंगे और इसको सेव कर देंगे और सेव कर देंगे, ठीक है। अब वापस आते हैं, मैं यहाँ पे एक बार रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पे अगर मैं क्रिकेटर बायोग्राफीज पे क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने अब ये चीजें खुल रही हैं, ठीक है। इतना सा समझ आया, कैटेगरीज बनानी आ गई। अब किसी भी कैटेगरी से रिलेटेड जब भी आप अपना पहला आर्टिकल डालोगे उसमें वन टाइम ये सेटिंग करनी है और आपकी सारी कैटेगरीज लाइव हो जाएंगी। तो ये तरीका है अपने ब्लॉग पे एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल्स डालने का। अब यहां पे एक चीज और बताता हूं, आपके बहुत काम आएगी। तो यहां पे देखो क्या करना है, ठीक है, मैं गूगल पे आ जाता हूं और गूगल पे आने के बाद यहां पे हम लिखेंगे फ्री, ठीक है, यहां पे हम लिखते हैं एसईओ, ठीक है, एडिटर टूल फॉर ब्लॉग, ये लिखा। पहली वेबसाइट होगी seoreviewtools.com, इस वेबसाइट को खोल लेना है। अब देखो ये क्या काम आएगी मैं आपको बताता हूं। इसको खोलने के बाद यहां पे स्टार्ट राइटिंग कंटेंट पे क्लिक करना है। ये आपको मदद करेगी आपका जो आर्टिकल आप लिख रहे हो उसका एसईओ स्कोर चेक करने में, क्योंकि हम ब्लॉगर यूज कर रहे हैं, यहाँ पे लिमिटेड फीचर्स हैं। वर्डप्रेस पे तो बहुत सारी प्लगइन्स मिल जाती हैं, तो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ स्टार्ट राइटिंग पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप अपने आर्टिकल का एसईओ स्कोर चेक कर सकते हो। अब बताता हूँ कैसे। देखो हमने जो आर्टिकल लिखा, ठीक है, जब भी आप इस आर्टिकल को लिखोगे तो पब्लिश करने से पहले जो भी आपका टाइटल है उसको कॉपी कर लो और कॉपी करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे आ जाते हैं एंटर फोकस कीवर्ड, ठीक है। फोकस कीवर्ड में हमने अपना मेन कीवर्ड डाल दिया, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, जो हमने थोड़ा सा आर्टिकल लिखा है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। जैसे ही मैंने पेस्ट किया यहाँ पे स्कोर हो गया 20 का, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एसईओ ऑप्टिमाइजेशन टिप्स पे बाद में आएंगे। पहले हम यहाँ क्या करते हैं, इसमें जो हमारा मेन कीवर्ड है इसको हम क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम एक फोटो अपलोड करते हैं। इमेज पे आएंगे, ठीक है। इमेज पे आने के बाद यहाँ पे चलो अपलोड का ऑप्शन नहीं है, इसको रहने देते हैं। हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये वाला जो हमने एक हेडिंग बनाया था इसमें अपने मेन कीवर्ड को यहाँ पे रखते हैं, ठीक है, ये। और हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हेडिंग 2 कर देते हैं और बोल्ड कर देते हैं, ठीक है। अब देखो 35 हो गया। अब क्या करोगे आप, यहाँ पे एसईओ ऑप्टिमाइजेशन पे आओगे और यहाँ पे यू शुड एड अ पेज टाइटल, ठीक है। पहले पेज टाइटल भी ऐड कर लेते हैं। तो पेज टाइटल ऐड करने के लिए, स्कोर को बढ़ाने के लिए हम यहाँ पे इनपुट पे आएंगे और हमारा जो मेन टाइटल था नीचे आते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। इतना हो गया। अब सीधा 54 स्कोर हो गया हमारा। अब हमें क्या करना है, हमें ये जो लाइन हमने यहाँ पे ऐड करी थी सर्च डिस्क्रिप्शन में, इसको यहाँ पे हम कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पे वापस आ जाते हैं और यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा मेटा डिस्क्रिप्शन का, इसको पेस्ट कर देंगे। अब देखोगे यहाँ पे 55 हो गया। अब हम आते हैं एसईओ ऑप्टिमाइजेशन टिप्स पे। यहाँ पे कह रहा है पुट द फोकस कीवर्ड एट द बिगिनिंग ऑफ पेज टाइटल,
ठीक है, तो यहाँ पे हमने बिगनिंग में डाला ही हुआ है। इसके बाद जो जो यहाँ पे बता रहा है आप उनको फॉलो कर सकते हो, जैसे कि द पेज टाइटल लेंथ इज परफेक्ट, ठीक है, ये सारी चीजें सही हैं। यू शुड ऐड H1, ये आप छोड़ दो, ये ऑटोमेटिकली हो जाता है। द फोकस कीवर्ड डजंट अपीयर इन H1, ठीक है, तो यहाँ पे ये भी अपने आप हो जाएगा। द फोकस कीवर्ड सचिन तेंदुलकर डजंट अपीयर इन इमेज ऑल्ट, तो ये भी हमने कर दिया। मतलब कि आपको यहाँ पे नॉर्मली 50 से ऊपर जब आपका आ जाता है उसके बाद आपको यहाँ पे अपलोड कर देना ऑटोमेटिकली। देखो इमेज के ऑल्ट टैग में डाल दिया, H1 में ऑटोमेटिक आ जाता है ब्लॉगर पे, वर्डप्रेस पे, तो वो सारी चीजें पूरी हो जाएंगी। तो ये मैंने आपको एक टूल बताया जिसकी मदद से आप अपने SEO स्कोर को चेक कर सकते हो जब आप आर्टिकल लिखोगे। उसके बाद यहाँ पे कॉपी कर दो, सिंपल सी चीज है। तो ये तरीका है ब्लॉगर पे आर्टिकल लिखने का। आई होप सो आपको समझ आया होगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई क्योंकि भाई डिटेल में थी, मेन चीज है। और मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, मैंने आर्टिकल लिख के इसलिए नहीं बताया बिकॉज मैं लिख के बताऊंगा ऑटोमेटिक लंबा हो जाएगा, मेरा खुद का दिमाग है। आप मुझे बोलोगे ना भाई इस टॉपिक पे आर्टिकल लिख दो, मैं चुटकियों में लिख दूंगा बिना कहीं से पढ़े, बस मुझे उसके बारे में पता होना चाहिए क्योंकि मैं काफी साल से लिख रहा हूं ये चीजें। तो आपको क्या करना है, जितना ज्यादा पढ़ोगे किसी टॉपिक पे आर्टिकल लिखने से पहले, उतना ही आप उसको अच्छा लिख पाओगे। तो सिंपल सा फंडा है, पहले रिसर्च करो, कीवर्ड निकालो, कीवर्ड डिफिकल्टी कम हो, वॉल्यूम अच्छा खासा हो, 100 से जितना ज्यादा होगा बेटर होगा। कीवर्ड डिफिकल्टी 2 तक ले लो, 2 से कम होगी उतनी ज्यादा बेटर होगी, ठीक है। वो कीवर्ड निकाल लिया, उससे रिलेटेड गूगल पे सर्च किया, जो जो लोगों ने लिखा हुआ है उसी चीज को पढ़ो और अपनी भाषा में उसे लिख दो। जिस तरीके से मैंने बताया उन चीजों को फॉलो करना और आपका ये वाला वीडियो यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो। और एक चीज आपको जरूर बोलूंगा, अगर वीडियो देखकर मजा आया, हर चीज अगर समझ आई, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर बनता है क्योंकि मेहनत लगती है। आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं तो थोड़ा सा प्यार तो बनता ही है। तो चलिए मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, जल्दी मिलूंगा आपसे इस कोर्स का नेक्स्ट पार्ट लेकर। लेकिन एक चीज याद रखना, पहले हमें अपने इस ब्लॉग पे कम से कम 10 से 12 आर्टिकल लिखने हैं। जो तरीका मैंने बताया मैं भी इस ब्लॉग पे लिख लूंगा 10 से 12 आर्टिकल। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई कैसे करना है, एडवर्टाइजमेंट कैसे लेनी है। तो ये मत कमेंट करना भाई पार्ट 6 लेके आओ, पार्ट 6 लेके आओ, क्योंकि मुझे भी 10 आर्टिकल लिखने हैं, आपको भी 10 आर्टिकल लिखने हैं। तो रेडी हो मेहनत करने के लिए, कमेंट कर देना। मिलूंगा जल्दी, डीमोटिवेट मत होना, सक्सेस सभी को मिलेगी, बस मेहनत करना बंद मत करना। बाय बाय।